डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम 9वीं क्लास का गणित अध्याय 2 बहुपद के बारे में जानकारी हासिल करेंगे और साथ ही साथ एक्सरसाइज 2.1 को भी हल करेंगे। तो चलिए सबसे पहले 2.1 की तरफ चलते हैं। तो प्रश्नावली 2.1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन को हल करने से पहले हमें जानना जरूरी है बहुपद के बारे में। तो बहुपद की परिभाषा देखते हैं और उसके बाद इस क्वेश्चन को हल करेंगे। बहुपद पॉलिनोमियल्स कोई भी चर वर्गमूल यानी कि इसके रूट में न हो तथा कोई भी चर हर में न हो, बहुपद कहलाता है। चर चर जैसे कि ए बी सी डी के कोई भी अक्षर हो सकता है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा एक्स वाई जेड पी क्यू आर, कुछ भी हो सकता है चर। तो आगे एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 4x² - 3x + 7, जो कि यह बहुपद है, बहुपद है, एक चर में बहुपद है। इसमें x क्या है, चर है, और x पर ना तो कोई वर्गमूल का चिन्ह है और ना ही x इसमें बटे में है, तो यह बहुपद कहलाएगा। इसी का पहले का फर्स्ट नंबर, और ये जो है अब सेकंड करेंगे। सेकंड है y² + √2, तो इसमें भी y इसके रूट में नहीं है वर्गमूल में, और ना ही y जो है हर में है, बटे में है, तो ये भी बहुपद होगा। अगला थर्ड है 3√t + t√2, तो इसमें जो है t क्या है, चर है, और t पर इसके रूट का चिन्ह है, वर्गमूल का चिन्ह है, इसीलिए यह बहुपद नहीं है। तो लिखेंगे बहुपद नहीं है। और इसका अगला नेक्स्ट है चौथा पार्ट, y + 2/y। इसमें देखते हैं y तो चर संख्या है, लेकिन यहाँ पे तो y, इस पे तो स्क्वायर रूट नहीं है, वर्गमूल नहीं है, लेकिन यहाँ पे +2/y, y हर में है। तो मैंने बताया था बहुपद की जो परिभाषा में, किसी भी चर पर वर्गमूल या कोई भी चर हर में न हो। यहाँ पे तो ये 2/y, y हर में है, तो ये भी बहुपद नहीं होगा। तो लिखेंगे बहुपद नहीं है। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, पहले का x⁻10 + y⁻3 है +t⁻50 यानी 50। तो यहाँ पे चर तो तीन हैं, x, y और t, लेकिन x और y t तीनों चर हैं, लेकिन तीनों चरों पर ना तो कोई वर्गमूल का चिन्ह है इसके रूट का, और ना ही कोई चर इनमें से बटे में है, हर में है, इसीलिए यह बहुपद है। लेकिन बहुपद तो है, लेकिन यह तीन चर वाला बहुपद है, तो लिखेंगे यह तीन चर वाला बहुपद है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। तो यहाँ पे x² का गुणांक यानी कि गुणांक किसे कहते हैं, x² में कितने का गुणा हो रहा है, तो x² का हमें गुणांक जानना है। तो फर्स्ट है 2 + x² + x, सेकेंड 2 - x² + x³
और यहाँ पे थर्ड π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और चौथा क्वेश्चन है इसी का दूसरे का √2x-1। तो क्वेश्चन नंबर 2 को भी हम करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्ट हैं, चारों पार्टों को हम वारी वारी मतलब क्रमशः हल करेंगे। चलो तो चलिए देखते हैं। एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो फर्स्ट है, दूसरे का फर्स्ट है 2 - एक्स स्क्वायर 2 + एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इसमें एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है, इस एक्स स्क्वायर के आगे केवल प्लस का चिन्ह है, और प्लस और एक्स स्क्वायर के बीच में कोई भी संख्या नहीं है, तो एक मानते हैं। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है, गुणांक बराबर 1 होगा। और इसी प्रकार सेकंड है 2 - एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर, यहाँ पे माइनस और एक्स स्क्वायर के मध्य में कोई भी संख्या नहीं है, तो यहाँ पे भी 1 मानेंगे, लेकिन माइनस का चिन्ह साथ आएगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है -1 होगा। थर्ड, इसी का थर्ड पार्ट है π/2 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है π/2 होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर में π/2 से गुणा है, इसीलिए एक्स स्क्वायर का गुणांक π/2 होगा। इसका लास्ट, दूसरे का लास्ट पार्ट है फोर्थ, तो इसमें है √2x-1। तो इसमें एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा, गुणांक बराबर, इसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे एक्स स्क्वायर कहीं है या नहीं है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं, तो फिर एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है इस स्थिति में 0 होगा। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। 35 घात के द्विपद यानी कि 2 पद वाली संख्या होनी चाहिए। बहुपद कैसा होना चाहिए? 2 पद वाला द्विपद, और उस पर भी 35 घात होनी चाहिए। जैसे कि x⁻35 + 6 कर देते हैं, या 7x⁻35 - 8 कर दें, तो इसमें इस प्रकार द्विपद हो जाएगा। और इधर 100 घात का एक पदी यानी कि एक पद वाला बहुपद, जिस पर 100 घात होनी चाहिए। चर की घात कितनी होनी चाहिए? 100 घात होनी चाहिए। तो इसका एक एक उदाहरण दीजिए। वैसे तो इसके उदाहरण तो अनेक हो जाएंगे, लेकिन हमें तो सिर्फ एक एक उदाहरण ही देना है। तो चलिए इस क्वेश्चन नंबर 3 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 35 घात के द्विपद। तो 35 घात का द्विपद जो होगा, जैसे कि x⁻35 और यहाँ पे हम +7 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 2 पद, एक पद तो ये है, दूसरा पद ये है, तो ये द्विपद वाला बहुपद हो गया, जिसमें चर की घात जो है वो 35 यानी कि 35 है। तो इस प्रकार इसे हल कर सकते हैं। और 100 घात के एक पदी, 100 घात के एक पदी यानी कि 100 घात का ऐसा बहुपद होना चाहिए जो कि एक पद में हो। तो यहाँ पे केवल और केवल हम x⁻100 लिख सकते हैं, ये भी है, या इससे पहले कोई भी संख्या भी ले सकते हैं 3x⁻100। तो यह एक पद हो गया। और ज़रूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है कि x ही लें, y भी ले सकते हैं, t भी ले सकते हैं, z भी ले सकते हैं, यानी कि चर एक ही होना चाहिए। तो इस प्रकार डियर स्टूडेंट्स, ये जो है क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। जैसे कि यहाँ पे 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x है, तो इसमें हमें x की घात देखनी है। इसी प्रकार के इसमें 4 पार्ट दिए हुए हैं, चारों को हम नंबर वाइज हल करेंगे। तो सिर्फ इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बहुपद की घात लिखनी है, घात बतानी है, बस। आगे तो चलिए हल करते हैं इसे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x, यानी कि इसमें हमें ये देखना है कि x तो इसमें चर है, तो x की सबसे बड़ी पावर, सबसे अधिक पावर यहाँ पे 3 है। तो इस 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x की जो घात होगी वो तो 3 होगी। तो यहाँ पर बहुपद की घात बराबर 3 होगी। इसी का सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में 4 माइनस y²। इसमें देखिए, इससे ऊपर वाले में चर x था, इसमें y है, तो y केवल y की पावर तो 2 है। तो इस बहुपद की जो घात होगी वो 2 होगी। थर्ड क्वेश्चन इसी का, थर्ड में है 5t माइनस √7। तो इसमें चर कौन सा है? t। तो t की जो घात होगी वो तो 1 होगी, क्योंकि कोई भी चर जिसकी घात कोई भी नहीं है तो वहाँ पे हम 1 मानते हैं। तो यहाँ पे बहुपद की जो घात होगी यानी कि t की जो पावर होगी वो 1 होगी। तो बहुपद की घात बराबर 1। और इससे अगला जो पार्ट है इस क्वेश्चन का लास्ट, केवल और केवल 3 है इसमें। तो इसमें तो कोई चर है ही नहीं, तो घात तो तब देखेंगे। तो इसीलिए बहुपद की घात इस स्थिति में किसी भी बहुपद में चर नहीं हो तो उस स्थिति में बहुपद की जो घात होती है वो 0 होती है। तो यहाँ पे हम 0 कर देंगे। तो अगला इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 5वां। क्वेश्चन नंबर 5, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रेखिक हैं और कौन कौन द्विघाती हैं और कौन कौन त्रिघाती हैं। तो बहुपद रेखिक हैं, रेखिक बहुपद किसे कहते हैं सबसे पहले ये जानना जरूरी है। तो रेखिक बहुपद उसे कहते हैं किसी भी चर पर एक से अधिक पावर न होनी चाहिए, वो रेखिक बहुपद कहलाता है। कोई भी चर की जो घात है वो केवल और केवल 1 होनी चाहिए, एक से अधिक नहीं होनी चाहिए, रेखिक बहुपद कहलाता है। और कौन कौन द्विघाती, द्विघाती मतलब द्वि माने 2, घाती माने घात। तो जो द्विघाती होगा उसकी पावर 2 होगी, उसे हम द्विघाती कहेंगे। पावर 2, किसी भी चर की पावर 2 हो तो वह द्विघाती बहुपद कहलाता है। और यहाँ पे त्रिघाती, 3 घात, जिस चर की घात 3 होगी, जिस बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात जो है 3 होती है वह त्रिघाती कहलाता है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट से लेकर के, और ये 7वां पार्ट है इसका 7x³, तो बारी बारी से क्रमशः हल करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट x² प्लस x, इसमें तो चर मतलब यानी कि x की पावर 2 है। x की पावर जो सबसे बड़ी होती है, अधिक होती है, उसको देखते हैं। तो x की पावर यहाँ पे 2 है, तो इसमें x की घात तो 2 है। तो यह द्विघाती, ये जो बहुपद होगा ये द्विघाती बहुपद होगा, द्विघाती बहुपद। सेकंड नंबर है इसी का x माइनस x³। इसमें
चर x है और x की सबसे अधिक घात 3 है तो यह त्रिघाती बहुपद होगा। तीसरा है इसी का पार्ट, तीसरा जो पार्ट है वो है y प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 4। इसमें जो चर है वो तो y है और y की सबसे बड़ी पावर जो 2 है, तो इसमें यह घात तो 2 है, तो यह द्विघाती बहुपद होगा। इसी का फोर्थ पार्ट है, और फोर्थ पार्ट है 1 प्लस एक्स। यहाँ पे तो चर x है और x की पावर यहाँ पे x की घात तो कोई नहीं दे रखी है, तो यहाँ पे एक मानते हैं। जब किसी भी चर की घात कोई न दे रखी हो तो वहाँ पे हम एक मानते हैं। तो जब जिस चर की घात एक हो तो वह तो रेखीय बहुपद कहलाता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं रेखिक बहुपद। अब इसका जो पांचवा पार्ट है, पांचवें पार्ट को हम हल करते हैं। इसमें 3t दिया है, यहाँ पे भी t की पावर कोई नहीं है, तो यहाँ पे t तो एक चर है, t की पावर कोई नहीं है, तो यहाँ पे एक मानते हैं। तो यह एक चर वाला बहुपद हो गया, तो इसे हम रेखिक बहुपद के नाम से जानते हैं। तो ये जो है रेखिक बहुपद कहलाएगा। इसका छठवां पार्ट है वो है आर स्क्वायर, यानी कि आर क्या है, चर है और आर की पावर तो 2 है, तो यह जो है द्विघात या द्विघाती बहुपद हो जाएगा। द्विघाती बहुपद। इसका लास्टवां पार्ट है 7x की पावर ऑफ 3। 7x3, यहाँ पर x की पावर 3 है, x चर है तो x की पावर 3 है, तो यह त्रिघाती बहुपद हो जाएगा। तो इस प्रकार डियर स्टूडेंट, आज हमने 9वीं क्लास का गणित अध्याय 2 बहुपद की एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट की, और इसी के साथ आज हम अपने लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपसे निवेदन है कि यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे शेयर करें और लाइक करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं या आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।